बिहार में देखिए इन दिनों अपराधियों का तो मनोबल बढ़ा ही हुआ था। अब जाकर अपराध के अलावा जो है लूटपाट और साथ ही चोरी छिनतई की घटना को भी अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा क्राइम बुलेटिन के साथ साथ घटित घटनाओं को दिखाते रहते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। अब जाकर देखिए बिहार के मंत्री सुरक्षित नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, चोर सक्रिय हो गए बिहार में और अब जाकर चोर जो है मंत्री का ही मोबाइल और पर्स गायब करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी की। पशु मत्स्य पालन विभाग उनके पास है, नीतीश कैबिनेट की मंत्री हैं वो, और अब जाकर रेणु देवी का पर्स और साथ ही मोबाइल चोर गायब कर देते हैं और जिसके बाद चोर फरार हो जाते हैं। बिहार में देखिए लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नेता प्रतिपक्ष सवाल इन दिनों उठा ही रहे थे, लेकिन अब जाकर देखिए मंत्री का पर्स और साथ ही मोबाइल गायब हो जाता है। बड़ा सवाल है बिहार में। नीतीश कुमार कहते हैं एक तरफ जहां सुशासन की सरकार है, दूसरी तरफ अपराधियों के मनोबल के साथ साथ चोरों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। इस कदर मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो मंत्री का ही फोन और पर्स गायब कर देते हैं। इसके साथ ही देखिए लगातार सवाल पुलिस या राज पर उठ रहा है। बिहार में सुशासन की राज पर उठ रहा है, जहां जिला अध्यक्ष की बेटी के मुंह पर एसिड अटैक किया जाता है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने बीते कल देखिए सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था और यह साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से बिहार में देखिए कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार नहीं है, बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते नजर आ रहा है। जहां नेता प्रतिपक्ष ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं के घर पर लोग चले जा रहे हैं और ऐसे में 24 वर्षीय उनकी बेटी पर एसिड अटैक कर दे रहे हैं। बिहार में बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी कल देखिए मां शीतला मंदिर पटना के पहुंची थी, जहां पर मां शीतला मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना किया। पूजा अर्चना जो है अपनी पुत्र वधू के साथ करने पहुंची थी, जिसके बाद उसी बीच चोर ने उनका फोन गायब कर दिया, पर्स गायब कर दिया और दोनों गायब करने के बाद वो रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद अफरा तफरी का वहां माहौल मच गया। रेणु देवी फिर सीसीटीवी फुटेज खंगलवाने लगी और ऐसे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। मामला जो है अब जाकर पटना के किसी थाने में दर्ज करवाया गया है। ऐसे में देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां बिहार में सुशासन के सरकार पर सवाल उठ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के सरकार पर सवाल उठ रहा है कि ये कैसा राज्य है, ये कैसी सरकार है जहां मंत्री सुरक्षित नहीं रह पा रहे। आम लोग की तो बात छोड़ ही दीजिए, मंत्री तक सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। बिहार में कई दावे किए जाते हैं, कई बातें कही जाती है, जहां यह कहा जाता है कि लगातार जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है। अगर आपराधिक घटनाएं हो या फिर चोरी छिनतई हो लोग करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इस कदर अगर मंत्री के साथ हो रहा है तो आम लोग क्या करेंगे। देखिए उनके निजी सहायक हैं, उनके द्वारा जो है पटना के किसी थाने में मामला दर्ज करवाया गया है और ऐसे में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दोनों लोगों से पूछताछ करने की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि 2 लोगों पर शक था, शक के आधार पर उनको हिरासत में लिया गया है। फिलहाल क्या कुछ स्पष्ट होगा, क्या कुछ बातें सामने निकल के आएगी, देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ सब कुछ सामने निकल के आता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ तमाम अनेक चीजों को खंगाला जा रहा है और जांचें जारी है। फिलहाल किसने गायब किया उनका फोन, किसकी इतनी हिम्मत हो गई, बड़ा सवाल है। मंत्री है देखिए रेणु देवी पशु एवं मत्स्य पालन विभाग की, और उनका फोन और पर्स गायब कर देना दाद देनी पड़ेगी। चोर कोई ऐसा भी कर सकता है क्या कि किसी मंत्री का फोन और पर्स गायब कर देगा, और वो भी पॉश जगह पर। पटना के पॉश इलाका कहा जाता है वो शीतला मंदिर, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भीड़ भाड़ वाला जगह है, जहां अंगरक्षक और साथ ही तमाम अनेक लोग मंत्री के सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और उन लोगों के सब चोर की इतनी हिम्मत कि पर्स और मोबाइल दोनों गायब कर रफू चक्कर हो जाता है। तो देखिए जांचें जारी है, बड़ा सवाल है क्या कुछ होता है, देखने वाली बात होगी। प्रशासन के लिए चुनौती है। तो फिलहाल आपने देखा किस तरीके से मंत्री हो या फिर बीजेपी के नेता हो, उनको बख्शा नहीं जा रहा है। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं, यह सत्य होते नजर आ रहा है। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बातें सामने दिखते हुए नजर आ रही है, ऐसे में देखा यह जाएगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार अपराधियों पर, चोरों पर, माफियाओं पर लगाम लगाते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।